कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो जिंदगी में। आप अगर लोगों के पीछे भाग रहे हो, पहले गाने वाने फिलोसफिकल होते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जिंदगी में दो चीजें तुम कभी लेके नहीं चल सकते। ह्यूमन रिसोर्स की सबसे बड़ी शक्ति है रिस्क, जिससे 98% लोग डरते हैं। रिस्क। अब कबीर दास जी स्कूल नहीं गए, भगवान ने उन्हें विजडम दे दिया, लेकिन सब इतने ब्लेस्ड नहीं है। तो एक चीज इवॉल्व की गई, उसको डेवलप करने के लिए, विजडम को डेवलप करने के लिए, उस चीज का नाम है एजुकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और रोल ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप विजडम अमंग स्टूडेंट्स। यह शिक्षा का सबसे बड़ा काम है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो जिंदगी में। कॉन्सेप्ट्स जिनके भी क्लियर नहीं है, भगवान सूर्य इसीलिए भगवान है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। रोशनी तो चंद्रमा के पास भी है, पर उसकी रोशनी से फोटोसिंथेसिस नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण, ये पूरी दुनिया खाना खाती है सिर्फ सूरज की वजह से। हमारा एग्जिस्टेंस है सूरज की वजह से, इसलिए हम उसे भगवान मानते हैं। ये जो गेहूं की बालियां आप चारों तरफ देख रहे हैं, सोने जैसी हो गई है। 1960 में इसी पे गाना बना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। पहले गाने वाने फिलोसफिकल होते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना व्हीट एंड राइस, हीरा गन्ना। जब हीरे को तराशते तो उसकी कीमत बढ़ती है, ऐसे गन्ने का जो शीरा होता है उससे गन्ने की कीमत बढ़ती है। और मोती, कॉटन। गाना नहीं था, इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान की बात थी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान। ऐसे ही पढ़ेंगे, बहुत मैकेनाइज्ड होकर नहीं पढ़ेंगे। जूता जो है जापान से टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सर पे लाल टोपी रूसी, फॉरेन रिजर्व, सब कुछ बाहर से है, सिर्फ एक चीज इंडियन है, वो है दिल। ये गाना नहीं था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी। कॉन्सेप्ट्स। आप अगर लोगों के पीछे भाग रहे हो तो आप खत्म हो। अगर आप कमजोर हैं तो सिर्फ एक काम आपको करना है, साधना। लड़की का नाम नहीं है, प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। उसको तुम तपस्या कह लो, साधना कह लो। तपस्या बड़ा प्यारा वर्ड है इंडिया का। अब ये मेटल है, अब इस मेटल को हमें चेंज करना है, तो अभी तो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा 1500 डिग्री सेल्सियस, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर इतने लिक्विड का हम स्पून बना लेंगे। किसी भी चीज को बदलने के लिए तपस्या करना पड़ता है, और पहला फेस ऐसा होता है, टेक्निकल फेस होता है, बस उसी में गुरु की जरूरत होती है। गुरु मतलब जो रास्ता बता दे। जीतना आपको खुद ही है। कॉन्सेप्ट्स लाइफ के क्लियर होने चाहिए। आप शादी में जाते हो, आपसे कोई बात नहीं करता, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप बुरे हो या लोग बुरे हैं, बिल्कुल बुरे नहीं है। आपसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, क्या फायदा आपको एंटरटेन करके। और उस स्थिति में अगर कोई आपको पूछ रहा है तो फिर भगवान टाइप का आदमी। लेकिन इस देश में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। शादी में गए थे, कोई पानी ही नहीं पूछा, तो पहली बात गए ही क्यों थे? और मान लो चले ही गए थे तो पानी खुद उठा के पी लेना चाहिए। इसलिए इस देश में रामचरितमानस की बड़ी वैल्यू है। वो एक ऐसा ग्रंथ है जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बताता है। श्री राम टू प्रभु राम। श्री राम बन के घर से निकले, प्रभु राम बन के वापस आए 14 साल में। आपको इतना टाइम नहीं देना है, 1 साल। 1 साल दे दिए सिविल सर्वेंट, 5 साल दे दिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, मतलब तैयारी कर रहे हो। और 8 साल दे दिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 10 साल में प्राइम मिनिस्टर। मेरा अभी 6 पूरा हुआ है, और 14 में तो भगवान तो फॉर्मूला ही है। इसीलिए हम 12 साल पे कुंभ मनाते हैं। बहुत प्यारी प्रथा हिंदुस्तान की है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, कुंभ। इसीलिए हमने 12 साल का समय रखा है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, अपने क्यूरियोसिटी पैदा करो, कनेक्टिविटी डेवलप करो, कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करो। आता है मतलब आता है, फिर ये नहीं करना सर रिवाइज नहीं किया था। रटना कुछ भी नहीं है। व्हाट इज मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट? सर ये फैंस है। और रैंचो कितना अच्छा डेफिनेशन देता है। सर चेन, सर अप एंड डाउन। कहता एग्जामिनेशन हॉल में चेन लिखोगे? रटना कुछ भी नहीं। दुनिया का
जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, 14 तारीख को उनका बर्थडे है। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है, एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फॉर्मूला उन्होंने सबको दिया, कहा जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा ले। तब उन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, एजुकेशन इज अ मिल्क ऑफ टाइगर्स, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर चतुर्लिंगम की तरह नहीं, चतुर्लिंगम की तरह नहीं। उससे वो दुबे लाइब्रेरियन बोलता है कि सर मैं बता देता हूं उसमें क्या लिखा। कहता जानना नहीं है दुबे जी, रट लिया है। चमत्कार का बलात्कार कर दिया स्टेज पे जाके, वो नहीं करना। वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है।